हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के बारे में। भाई सुबह से तो आपकी और मेरी ज़िंदगी में ऑस्कर्स ही चल रहे थे और बहुत सारी बातें और न्यूज़ उससे रिलेटेड आ रही थी, लेकिन अब बात कर रहे हैं पवनदीप राजन की। फ्रेंड्स, आप में से कुछ एक लोगों ने मुझे एक पोस्टर भेजा, इनफैक्ट 2-3 इन्फॉर्मेशंस जो आई वांट टू शेयर। तो कौतिक नाम का एक जो फेस्टिवल होता है उत्तराखंडी लोगों का, मुंबई में ये जो फेस्टिवल है, ये यहाँ के रहवासी जितने लोग हैं ये फेस्टिवल बनाते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर को और खान पान को बढ़ावा देने के लिए और एकता बनाए रखने के लिए, मेल जोल के लिए, भाईचारे के लिए। ये कई सालों से चल रहा फेस्टिवल है और यहाँ पर बहुत सारे लोग उत्तराखंड से जो बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो जर्नलिज्म की फील्ड में हो, चाहे वो गीत संगीत की फील्ड में हो या एक्टिंग की फील्ड में हो या किसी भी तरीके की फील्ड में हो, ये सभी लोग एक साथ कुछ दिन साथ में गुजारते हैं और बहुत सारी पुरानी बातें होती है, बहुत सारी नई बातें होती हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र के जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी, वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो वो भी वहाँ पर जाते रहे हैं। उनका भी वहाँ पर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखे हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें से बात ये आती है कि इस बार का जो कौतिक फेस्टिवल होने वाला है 2023 का, उसमें पवनदीप के कुछ पिक्चर्स आए हैं। मतलब उसमें दिखाया गया कि पवनदीप इज़ ऑल्सो कमिंग। अब सर्टनली मेरे सामने एक बात आती है कि कौतिक फेस्टिवल है और उसमें पवन जा रहे हैं, तो अच्छा तो लगेगा। इस बार जो है वो नवी मुंबई, जो कि मुंबई से थोड़ा सा अलग एरिया आता है, 2-2.5 घंटे लगते हैं मुंबई से पहुंचने में, मुंबई दादर से पहुंचने में या मेरे घर से पहुंचने में, ऐसा मान सकते हैं। तो वहाँ पर पवन का नाम आ रहा है और पिक्चर दिखाया जा रहा है, तो मैंने उसी के बारे में छानबीन शुरू की है। फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, अभी तक ऐसा कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। क्या होता है, ये सारे ही कलाकार, इन लोगों को इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपने भाई बहनों के लिए और दोस्तों के लिए यहाँ पर आकर परफॉर्म कर सकें। लेकिन कई बार ये भी हो जाता है कि इन कलाकारों के हाँ बोलने के बावजूद भी इनका कहीं और शो आ जाता है या कहीं और शूट आ जाता है, कहीं और काम आ जाता है, तो एंड मोमेंट में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ होती रहती हैं। तो अभी तक ये कंफर्मेशन मेरे पास नहीं आया है कि ही इज़ गोइंग टू कौतिक 2023। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि इनके पास अगर थोड़ा समय होगा और वो पॉसिबल हो सकता है उनके लिए कि वहाँ जाकर कुछ एक गाने गा दें, कुछ गीत गा दें, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। हालांकि इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पवनदीप कौतिक फेस्टिवल में पहले शिरकत कर चुके हैं। फ्रेंड्स, जितनी रिसर्च में बात समझ में आती है वो ये है कि पवनदीप पहली बार कौतिक फेस्टिवल में 2016 में गए थे। ये वॉइस ऑफ इंडिया के बाद की बात है, जहां पर वो एक विनर के तौर पर लोगों के सामने आ चुके थे। इसके बाद पवनदीप एक बार फिर से कौतिक फेस्टिवल में दिखाई दिए थे और इस बार 2019 की बात कर रही हूं मैं। फ्रेंड्स, हाल ही में पवनदीप के पापा जी यानी कि सुरेश राजन जी ने भी एक बड़े अच्छे से पिक्चर्स डाले हैं अपने बेटे के साथ, तो वो देखकर भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़े अच्छे अच्छे इस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक बात की दिल में तसल्ली है कि भाई पवनदीप जो है अपने पापा जी के साथ ही इज़ हैविंग अ गुड टाइम। एक वो घर वालों की जो वार्मथ, जो गर्माहट रहती है, वो आपके परफॉर्मेंसेस में झलकने लग जाती है, आपकी एनर्जीज़ में झलकने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी अ गुड थिंग। अब तीसरा जो पिक्चर मुझे आप लोगों ने कुछ ही घंटे पहले भेजा है, उसमें पवनदीप जो है वो एक गाड़ी है उसके पास में खड़े हुए हैं और सामने कुछ चाय वाले की कुछ दुकान है और वहाँ पर पवनदीप खड़े हैं। कार के अंदर एक राउंड बनाया गया है जिसमें एक किसी का हाथ दिखाया गया है और कहा जा रहा है कि क्या ये अरुणिता है। मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, अब ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपकी क्या सोच है। बाकी इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।